हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एस्ट्रो श्रीनिधि। आज हम देखेंगे कि आपके रिलेशनशिप में अब नेक्स्ट क्या एंटर होने वाला है। क्या आपके रिलेशनशिप में कांटेक्ट आ रहा है? अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो, या फिर कमिटमेंट की बात आगे बढ़ेगी आपके रिलेशनशिप में, या फिर कोई ऐसा ट्विस्ट है जो अभी आप बिल्कुल नहीं देख पा रहे हो। रीडिंग से कनेक्ट होने के लिए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। कमेंट में डबल वन लिख दीजिएगा। एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो या फिर अपने पार्टनर का इनिशियल्स भी ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। एंड चैनल को फॉलो सब्सक्राइब करके चलो हम लोग रीडिंग शुरू करते हैं। और हाँ, ये रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जेंडर न्यूट्रल है और सभी ज़ोडिक साइन के लिए है। तो करता है कर दिए पे ध्यान मत दीजिएगा, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है 10 ऑफ कप्स। सेकंड है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। थर्ड कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स। फोर्थ एस ऑफ वॉन्ड्स। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है किंग ऑफ कप्स। देखिए, यहाँ पे जो लोग मुझे देख रहे हो ना, सिचुएशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि रिलेशनशिप आप लोगों का ख़त्म भी नहीं हुआ है, लेकिन प्रॉपर तरीके से चल भी नहीं रहा है। एंड कभी सामने वाला ना आपको बहुत क्लोज़ली आता है, आपको लगता है कि हाँ, अब रिलेशन बिल्कुल ठीक हो गया है। और कभी-कभी ये बिल्कुल डिस्टेंस बना लेते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं। आपको कभी-कभी लगता है कि यहाँ पे ऑन ऑफ सिचुएशन भी चल रही है। एंड आपने इस पर्सन के साथ बहुत ज़्यादा फ्यूचर सोचा था, मतलब आगे चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी। लेकिन अब आप ना कहीं न कहीं थक गए हो, या फिर समझते-समझते ना कि उनकी फाइनल फाइनल डिसीज़न क्या है, वो आगे क्या डिसीज़न लेंगे, आगे क्या करेंगे, ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान करे। आप में से काफ़ी लोग ना नो कॉन्टैक्ट में हो या फिर बिल्कुल लो कॉन्टैक्ट में हो, ऑन ऑफ सिचुएशन लग रही है। एंड सबकी बात नहीं हो रही है, कुछ लोगों की बात हो रही है, जहाँ पहले जैसी कॉन्टैक्ट नहीं है, पहले जैसी चीज़ें नहीं है। रिप्लाई आप लोगों के लेट आ रहे हैं, प्लान्स बनते-बनते रुक जाते हैं और आपको लगता है कि रिलेशनशिप में सब कुछ है, बस क्लैरिटी नहीं है आपकी रिलेशनशिप में। आपने ना कई बार सोचा होगा कि शायद इन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर से ना आपको अब भी लगता है कि ये रिश्ता पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है, चीज़ें यहाँ पे पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। एंड यहाँ जो चेंज आ रहा है ना, वो सडनली आ सकता है, ठीक है। जहाँ आपको ना लग रहा था कि अब कुछ नहीं होगा, वहीं से मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, मीटिंग की बात हो सकती है। हो सकता है कि आपके पार्टनर जो है ना, वो दोबारा कॉन्टैक्ट करके आपसे रिलेशनशिप को कहीं न कहीं वार्म करने की कोशिश करेंगे। आपके पार्टनर के अंदर ना फीलिंग्स है, ठीक है। मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि अट्रैक्शन भी है, फीलिंग्स भी है, ठीक है। ये पर्सन आपके साथ फ्यूचर का कहीं न कहीं एक थिंकिंग रखते हैं, थॉट उनके मन में है फ्यूचर का, लेकिन अब तक अपने इमोशंस को ना कंट्रोल करके बैठा हुआ था ये इंसान। काम की वजह से, ठीक है, फैमिली की वजह से, हो सकता है इसकी वजह से कंट्रोल करके रखा हुआ था, या फिर इनके जो पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से डिले हुआ है, इसकी वजह से भी ये कहीं न कहीं खुद को कंट्रोल कर रहे थे। पर अब एफर्ट यहाँ पे कहीं न कहीं बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के केस में आपके पार्टनर पहले नॉर्मल बात शुरू करेगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से बात शुरू करेंगे। जैसे कि कैसे हो? बिज़ी थी क्या? या फिर बिज़ी थे क्या? या किसी पुरानी बात को ना कहीं न कहीं मेंशन करके बात करना स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पीछे ना रीज़न ये होगा कि वो चेक करना चाहता है कि आप अभी भी उसके लिए ओपन हो या नहीं हो। एंड यहाँ पे ना मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन दिख रहे हैं, जैसे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, लियो या फिर एरीज़, ये स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं। एंड कुछ इनिशियल्स मुझे दिखाई दे रहे हैं, जैसे ए, सी, जे, एम, आर, टी, वी, ई, के और एन। ये हो सकते हैं। ये आपका या फिर आपके पार्टनर का इनिशियल्स हो सकता है, सरनेम के इनिशियल्स हो सकते हैं, या फिर ये ज़ोडिएक साइन आपका या फिर आपके पार्टनर के हो सकते हैं। और जो सबसे अच्छी बात यहाँ पे आ रही है, वो पता है क्या है? वो ये है कि ये रिलेशनशिप ऐसे ही स्टक नहीं रहने वाला है। बात आप दोनों के बीच में दोबारा ओपन होगी ही होगी। रियूनियन के चांसेस दिख रहे हैं, क्लोज़नेस कहीं न कहीं आप दोनों के बीच में वापस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। और कुछ लोगों के केस में कमिटमेंट की बात भी कहीं न कहीं धीरे-धीरे आगे बढ़ेगी। हो सकता है आपके पार्टनर इस बार आपको लूज़ नहीं करना चाहते हैं, आपको कंप्लीटली ये इंसान खोना नहीं चाहते, ठीक है। मैं ना ट्रू इमोशनल डेक से देखती हूँ कि इस वक़्त ना ये पर्सन आपको लेकर सबसे ज़्यादा क्या फ़ील कर रहे हैं। अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा, उनकी कोई मेमोरीज़ या फिर उनका कोई फेस, ठीक है। देखते हैं कि इस वक़्त ये पर्सन आपको लेकर सबसे ज़्यादा क्या फ़ील कर रहे हैं, क्या चल रहा है? ओके। फर्स्ट कार्ड है लेफ्ट यू हैंगिंग। एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है शॉकिंग न्यूज़। देखिए, यहाँ पे ना बहुत सारे लोग, आप जो मुझे देख रहे हो, ऐसे हो जिनके पार्टनर ने ना आपको बिना प्रॉपर आंसर किए बीच में आप लोगों को छोड़ दिया है। बात चल रही थी, आपके रिलेशन में फीलिंग भी थी, कनेक्शन था, लेकिन ना अचानक रिप्लाईज़ कम हो गए। फिर कहीं न कहीं साइलेंस आ गया। कुछ लोगों के तो मैसेज सीन करके ही छोड़ दिए गए, ठीक है? सीन करके रिप्लाई नहीं किया गया, ठीक है? कुछ लोगों को ब्लॉक या फिर इग्नोर किया गया था, आपको या तो सडनली ब्लॉक कर दिया गया था, या फिर आपको, आप कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी मैसेज कर रहे थे, आपको कंप्लीटली इग्नोर किया जा रहा था। और कुछ लोग आज तक यही सोच रहे हो ना कि आखिर हुआ क्या था? आपको समझ नहीं आ रहा है कि आखिर हुआ क्या था? कहाँ प्रॉब्लम थी? आपको क्लोज़र नहीं मिला। देखो, यहाँ पे नो क्लोज़र है, ठीक है? आपको क्लोज़र नहीं मिला, आपको बीच में ही छोड़ दिया गया है। इसलिए आप मूव ऑन करना चाह कर भी ना पूरी तरह मूव ऑन कर ही नहीं पाए। आपको लगता था कि वो मूव ऑन कर देना
करना चाहिए या अभी भी आप सोचते हो कि मूव ऑन करना चाहिए, बट आप नहीं कर पा रहे हो। क्योंकि देखिए, जब रिलेशन जो है ना वो पूरा प्रॉपर तरीके से अगर क्लियर हो जाता है, ठीक है, आपको एक क्लैरिटी मिल जाती है, तब आपको ना दर्द होता है, लेकिन फिर भी आप समझ जाते हो कि नहीं, ये इंसान अब नहीं आने वाला। लेकिन यहाँ आपके रिलेशन में ऐसा हुआ ही नहीं है, ये चीज़ आपने फ़ील ही नहीं की, आपको कहीं न कहीं होप रही है, ठीक है? सामने वाला पूरी तरह गया भी है और पूरी तरह गया भी नहीं है, ठीक है? आपको छोड़ भी दिया है, लेकिन आपकी लाइफ़ से निकल भी नहीं पाया है, पूरी तरह निकला भी नहीं है, ठीक है? एंड कई लोग जो मुझे इस टाइम पे देख रहे हो ना, आपके पर्सन ना बीच-बीच में आपकी प्रोफ़ाइल चेक करता है ये, आपके स्टेटस देखता है या फिर म्यूचुअल से ना आपके बारे में कहीं न कहीं पूछता है, आपका खबर ले लेता है ये इंसान एंड बाहर से ऐसे बिहेव करता है ना जैसे उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन अंदर से ये भी जानता है कि उसने ना आपको बिना जवाब दिए, बिना क्लोज़र के छोड़ दिया है, बिना क्लोज़र के आपको नो कॉन्टैक्ट में डाल दिया है इसने। और यही वजह है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ शॉकिंग न्यूज़ आ रही है। यहाँ अचानक कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिसकी आपको उम्मीद भी नहीं होगी। मैसेज आ सकता है, कॉल आ सकता है, अनब्लॉक हो सकते हो या किसी तीसरे इंसान से ना इसकी कोई न कोई न्यूज़ आपको मिल सकती है एंड कुछ लोगों के केस में ये खुद कॉन्टैक्ट करेगा या फिर खुद कॉन्टैक्ट करेगी। एंड अगर मैं बोलूँ ना, तो आप में से कुछ ऐसे देख रहे हो जो पहले ना कोई बात पता चलेगी आपको, फिर आपके बीच में कहीं न कहीं कम्युनिकेशन ओपन होगा। ये कॉन्टैक्ट ना बहुत नॉर्मल भी शुरू हो सकता है आप लोगों के बीच में, ठीक है? लाइक कैसे हो या फिर बहुत टाइम हो गया बात कर, सब चीज़ें ठीक चल रही है ना? या फिर मुझे तुमसे बात करनी थी। लेकिन उसके पीछे ना एक गिल्ट भी होगा और डर भी होगा कि आप शायद अभी कैसे रिप्लाई करोगे? उसने इतना गड़बड़ किया है तो आप अभी क्या-क्या उसको कैसा आंसर करोगे? यहाँ पे मुझे कुछ इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे आप या आपके पार्टनर हो सकते हो GILORUYBFN, ये इनिशियल्स दिख रहे हैं, उनका नाम हो सकता है इससे, आपका नाम हो सकता है या फिर आप जिस सिटी में रहते हो, उस सिटी का नाम हो सकता है। यहाँ पे कुछ ज़ोडिएक साइन भी है लाइक जेमिनी दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पे, एक्वेरियस है, स्कॉर्पियो की एनर्जी आ रही है, पाइसेस और लिब्रा की एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो सकती है यहाँ पे, ठीक है? एंड लेकिन यहाँ पे ना एक अच्छी बात ये है कि आप हमेशा इसी कनेक्शन में नहीं रहने वाले हो। जो बात कहीं न कहीं इनकम्प्लीट छोड़ी गई थी, वहाँ कुछ न कुछ खुलने वाला है, कुछ न कुछ ओपन होने वाला है। मतलब आपको जवाब मिलेगा, कॉन्टैक्ट आएगा और जो साइलेंस था, जो क्लोज़र नहीं था, इतने टाइम से जो चीज़ें बिल्कुल शांत चल रही थी, वो यहाँ पे कहीं न कहीं टूट सकता है, चीज़ें क्लैरिटी मिल सकती है। अब ना मैं देखती हूँ कन्फेशन सोलमेट से कि इतना टाइम चुप रहने के बाद ये पर्सन आपसे बोलना क्या चाहता है? इतना टाइम चुप रहने के बाद ना ये पर्सन एक्चुअली में आपसे बोलना क्या चाहता है? उनका चेहरा एक बार विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिएगा। इतना टाइम चुप रहने के बाद ये आपसे बोलना क्या चाहता है? फर्स्ट कार्ड है वांटिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है ओपनिंग अप। देखिए, यहाँ पे ना अट्रैक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। लाइक ये पर्सन ना सिर्फ़ आपको मिस नहीं कर रहा है, आपको फिज़िकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग चाहता है। आपकी बॉडी, आपकी आवाज़, आपका टच, आपके साथ बिताया हुआ प्राइवेट टाइम, ये सारी चीज़ें इसके दिमाग में बार-बार आती हैं, बार-बार रिपीट हो रही हैं एंड कुछ लोगों के केस में रात के टाइम पे ये फीलिंग और ज़्यादा बढ़ती जा रही है यहाँ पे या फिर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा बढ़ती है ये चीज़ एंड ये इमेजिन करता है ना कि आप उसके पास हो या फिर इमेजिन करती है, वो आपको टच करे, आपको हग करे, किस करे और आप दोनों के बीच जो डिस्टेंस आ गया था, वो एक पल में कहीं न कहीं ख़त्म हो रहा है या फिर वो चीज़ ख़त्म हो जाए, इनको ये लग रहा है। आपकी एनर्जी ना इसको बहुत पुल कर रही है, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा खींच रही है एंड अगर मैं बोलूँ तो आपसे दूर रहकर मतलब रहकर भी ना ये अपने आप को आपसे अलग फ़ील नहीं कर पाते हैं एंड यहाँ पे पॉज़िटिवनेस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। ये सोच सकता है या फिर सोच सकती है कि कहीं आप किसी और के नज़दीक तो नहीं जा रहे, किसी और के करीब तो नहीं जा रहे हो, कहीं कोई और आपकी अटेंशन तो नहीं ले रहा है या फिर आप किसी और के साथ फ़िज़िकल रिलेशन तो नहीं बना रहे हो। और सच बोलूँ ये थॉट ना इसको अंदर से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है क्योंकि ये आपको ना सिर्फ़ इमोशनली नहीं फ़िज़िकली भी अपना मान चुका था या फिर अपना मान चुकी थी। लेकिन देखो बॉटम पे अगर मैं बोलूँ यहाँ पे तो ओपनिंग अप, ठीक है? मतलब यहाँ पे ना बोलूँ तो यहाँ पे सिर्फ़ इनका डिज़ायर रुकने वाला नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है? ये पर्सन धीरे-धीरे अपने दिल की बात बोलने की तैयारी कर रहा है या फिर तैयारी कर रही है। जो फीलिंग ये इतने टाइम से अपने अंदर दबा कर बैठा हुआ था, अब इनको ना ये चीज़ छुपाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है। ये आपसे ना शायद ये मान ले कि इसने आपको जितना दिखाया है, उससे कहीं ज़्यादा ये फ़ील करते हैं। या फिर इन्होंने कहीं ज़्यादा फ़ील किया है। ये भी बोल सकता है ये इंसान कि इसको खुद समझने में ना कहीं न कहीं टाइम लगा है कि ये सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है, ये जो है ये रिलेशन प्यार है और इन्होंने ये चीज़ फ़ील की है और ये जो लव है ना, ये इसके लिए टेम्परेरी नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, वर्ड्स ढूँढने में ये अभी भी स्ट्रगल करेगा, अभी भी स्ट्रगल करेगी। एकदम परफ़ेक्ट कन्फेशन मुझे नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन जब बोलेगा ना तो आपको फ़ील होगा कि ये पहली बार सच में दिल से बोल रहा है ये इंसान या फिर बोल रही है। यहाँ पे मुझे कुछ इनिशियल्स दिखाई दे रहे हैं, ये आपके पार्टनर के हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं। DHQWXCEJP और T आ रहे हैं एंड कुछ ज़ोडिएक साइन है जैसे एरीज़, स्कॉर्पियो, लियो, पाइसेस और कैंसर की एनर्जी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिख रही है। देखो, जो पर्सन पहले अपनी फीलिंग छुपा कर बैठा था ना, अब वो
बंद नहीं रह पाएगा कहीं न कहीं, डिज़ायर भी बाहर आएगी, प्यार भी बाहर आएगा और इस बार ना आपको उसके अंदर की बात पहले से ज़्यादा साफ समझ आएगी, ठीक है? आगे मैं ना देखती हूँ यहाँ पे डीप लव ओरेकल डेक से कि इस रिलेशनशिप को लेकर एक्चुअल में इसका इंटेंशन क्या है, ठीक है? अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ करने की कोशिश कीजिए क्योंकि देखो फीलिंग और डिज़ायर इनके सामने आ गई है, लेकिन इस रिलेशनशिप को लेकर एक्चुअल में इनके इंटेंशंस क्या हैं, ठीक है? एक कार्ड लेती हूँ मैं, कॉम्प्रोमाइज़ एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है रिलीज़। यहाँ मुझे लग रहा है कि आपका पार्टनर ना अब पहले जैसा नहीं सोच रहा है। पहले इसको लगता था ना कि सब कुछ इसके ही टर्म्स पर चलेगा। ये जैसा चाहता है, जैसा चाहती है वैसा ही चलेगा। लेकिन अब इसे समझ आ रहा है कि अगर रिलेशनशिप बचाना है तो दोनों लोगों को एक-दूसरे की बात समझनी पड़ेगी, एक-दूसरे को समझना पड़ेगा। एंड ये पर्सन धीरे-धीरे अपनी कहीं न कहीं जो एक स्टबर्ननेस एनर्जी थी ना, जो ज़िद था इनके अंदर वो चीज़ ये छोड़ रहा है कहीं न कहीं या फिर छोड़ रही है। पहले हर बात में ईगो या फिर साइलेंस आ जाता था, लेकिन अब इसे खुद महसूस हो रहा है कि अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो आपको हमेशा के लिए ये खो देगा। यहाँ पे देखो रिलीज़ का कार्ड आया हुआ है तो ये ना बहुत अच्छी चीज़ है। ये इंसान ना पुरानी लड़ाइयाँ, गलतफ़हमियाँ, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और जो कुछ भी बीच में हुआ था आप लोगों के रिलेशनशिप में, उसे पीछे छोड़ना चाहता है। ये नहीं चाहता है कि हर बार वही पुरानी बातें बीच में आकर आप दोनों को फिर से कहीं न कहीं दूर कर दे, ठीक है? तो उन चीज़ों को रिलीज़ करना चाह रहा है। तो मुझे तो ये बहुत अच्छी चीज़ लग रही है एंड कुछ लोगों के केस में ये पर्सन खुद एडजस्ट करेगा। ठीक है? एंड जो आप में से कुछ लोग ऐसे देख रहे हो जो पहली बार ये आपकी साइड को समझने की कोशिश करेगा। यही चेंज आ रहा है इस रिलेशनशिप में एंड यही चेंज इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाएगा। ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे इंटेंशन इसका साफ दिख रहा है। ये रिलेशनशिप को छोड़ना नहीं चाहती है या फिर नहीं चाहता है। इसे चलाने का सोच रहा है, थोड़ा-थोड़ा करके दोनों के बीच बैलेंस वापस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। एक ही बार तो नहीं आएगा कि चीज़ें एक ही बार एकदम ऐसे मैजिक हो गया और चीज़ें हो गई। नहीं, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे चीज़ें बदलेंगी। अब मैं चलो देखती हूँ आखिर में लास्ट ओरेकल दे रही हूँ मैं। लास्ट में देखते हैं कि ये चेंज आपको कब तक दिखाई दे सकता है, ठीक है? ये चेंज जो होगा ये आपको कब तक दिखाई देगा, ठीक है? ये चेंज कब तक आएगा? अपने पार्टनर को विजुअलाइज़ करने की कोशिश करो, ये चेंज कब तक आएगा? ओके, फर्स्ट कार्ड है फास्टर दैन यू थिंक एंड बॉटम ऑफ द डेक पे है व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस। टाइमिंग यहाँ पे मुझे बहुत दूर दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि यहाँ पे देखो फास्टर देन यू थिंक, ठीक है? ये इससे समझ आ रहा है कि जिस चेंज को ना आप लेट समझ रहे थे कि काफ़ी लेट होगा, वो उससे पहले कहीं न कहीं चेंज हो सकती है एंड आप में से जो मुझे देख रहे हो ना, अचानक कहीं न कहीं आपके पार्टनर का एटीट्यूड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगा, बात करने का तरीका बदल जाएगा या रिलेशनशिप को लेकर कहीं न कहीं क्लैरिटी आने लगेगी उनके मन में। लेकिन बॉटम पे देखो यहाँ पे, ठीक है? व्हेन यू रिलीज रेजिस्टेंस, तो यहाँ पे एक चीज़ साफ दिखाई दे रही है कि जितना आप रिजल्ट को फ़ोर्स करोगे, बार-बार वही बात सोचोगे, उतना डिले फ़ील होगा आपको कि उतना लेट हो रहा है। जैसे ही आप थोड़ा कंट्रोल छोड़ोगे और अपने माइंड को काम करोगे, तो इस रिलेशनशिप में मूवमेंट जल्दी आएगी। ओवरऑल यहाँ पे लॉन्ग डिले नहीं दिख रहा है, ये रिलेशनशिप स्टक नहीं रहने वाला है। चीज़ें आपकी सोच से जल्दी बदलेगी, ठीक है? जल्दी-जल्दी चेंज होगा और जो पर्सन अभी तक कहीं न कहीं चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था, वो धीरे-धीरे ओपन होगा, धीरे-धीरे चीज़ें बोलेगा। तो रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट हुई है या फिर इस रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हैं तो चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर लेना, कमेंट में 1111 लिख देना या फिर एक हार्ट भी ड्रॉप कर सकते हो या फिर अपना ज़ोडिएक साइन भी लिख सकते हो। एंड अगर आप अपने लिए स्पेसिफिक गाइडेंस चाहते हो तो यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर अवेलेबल है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।